बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग और क्लास है आई कॉम, डी कॉम और बी कॉम। हम इससे पहले भी कुछ लेक्चर्स आपने देखे और आज भी हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में जो चैप्टर 1 के कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आएंगे और इनको तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1 के, और चैप्टर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन, और हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हमने इन पे डिस्कस किया है। आज इस सिलसिले का आखिरी लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि बाकी के वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हम नज़र एक डालते हैं उन क्वेश्चंस पे जिन पे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। नंबर 3, डिफाइन ट्रेडिंग बिजनेस। नंबर 4, व्हाट इज़ अकाउंट पीरियड। नंबर 5, व्हाट इज़ अकाउंट। नंबर 6, डिफाइन अकाउंटिंग। नंबर 7, डिफाइन अकाउंटिंग साइकिल। नंबर 8, डिफाइन बुक कीपिंग। नंबर 9, नेम द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। Number 10, what is double entry system of bookkeeping? Define transaction. 12, what is credit transaction? Number 13, what is voucher? 14, define capital. Number 15, define drawings. 16, define equity. 17, define purchase or merchandise or goods. 18, define the term return outward or purchase return. 19, define cash purchase. 20, define sales. 21, what are cash sales. 22, define sales return. 23, what is invoice. 24, define the term discount. 25, what is cash discount. 26, what is trade discount. 27, what is meant by income. तो ये वो 27 क्वेश्चंस थे जिन पे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। इनका उर्दू और इंग्लिश वर्जन जो है वो हमने देखा था। इनके आंसर्स हमने देखे थे इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और अब इस चौथे लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज लेक्चर में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हैं 28 नंबर है, डिफाइन एक्सपेंसेस, डिफाइन कमीशन। 30, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 31, व्हाट इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। 32, व्हाट इज़ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 33, व्हाट आर एसेट्स। 34, व्हाट आर सन्ड्री डेटर्स आर अकाउंट्स रिसीवेबल। 35, what are liabilities. 36, what are sundry creditors or accounts payable. और 37 है डिफाइन वेजेस। तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या बनते हैं। आप इन 37 क्वेश्चंस को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो यकीनी तौर पे आपके मार्क्स और डिवीजन जो है वो इम्प्रूव करेगी। तो आज देखते हैं कि अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास क्या हैं। तो सबसे पहले आता है डिफाइन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्या है? ऑल दोज पेमेंट्स विच आर मेड टू अर्न द रेवेन्यू एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, सैलरीज पेड, रेंट पेड, एट्सेट्रा। यानी वो तमाम अदायगियाँ जो कारोबार के मकासद और आमदनी हासिल करने के लिए की जाए अखराजात कहलाती हैं। मसलन किराया अदा करना, तनख्वाहें देना। तो क्या मतलब हुआ? वो तमाम अदायगियाँ और ख़र्चे जो कारोबार को चलाने के लिए किए जाते हैं वो अखराजात यानी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद 29 नंबर पे आता है डिफाइन कमीशन। कमीशन क्या है? रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन टू अनदर नॉर्मली ऑन द परसेंटेज बेसिस इज़ कॉल्ड कमीशन। ऐसा मुआवजा जो किसी शख्स की तरफ से किसी दूसरे शख्स को उसकी खिदमात के इवज़ आमतौर पर किसी ख़ास शरह की बुनियाद पर दिया जाता है, कमीशन कहलाता है।
आपने देखा है कि अगर एक शख्स किसी दूसरे के लिए कोई काम करता है तो वो उसको उसके एवज़ कुछ पैसे अदा करता है, कुछ रकम अदा करता है जो उसने पहले से तय की होती है। अगर ये पहले से तय की हो रकम कि आप मुझे इतना काम करके दें और इसके बदले में मैं आपको इतनी रकम अदा करूँगा, तो ये सैलरी या वेजेस कहलाती है। लेकिन अगर यही सैलरी या वेजेस बिल्कुल तयशुदा ना हो, बल्कि ये तय किया जाए कि आप ये काम करके दें, इसके बदले में हम आपको जो रकम हासिल होगी उसकी परसेंटेज की बुनियाद पे कुछ रकम अदा करेंगे, कोई ख़ास शरह की बुनियाद पर रकम अदा करेंगे, इसे कमीशन कहा जाता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई स्टेट एजेंट किसी का मकान बिकवाता है या किराए पर देता है और उससे जितनी रकम जो हासिल होती है उसके कुछ फ़ीसद उसको अपने मुआवजे के तौर पर मिलता है, उसे कमीशन कहा जाता है। इसी तरह और भी ऐसे कोई काम जिनमें मुआवजा जो है वो परसेंटेज या शरह की बुनियाद पर अदा किया जाता है, उसे कमीशन कहते हैं। इसके बाद आता है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? दोज रूल्स ऑफ एक्शन विच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, यानी वो कवानीन और क़वाइद ज़वाबित जिन पर अमल करते हुए कारोबारी लेन देन को अकाउंटिंग की किताबों में दर्ज किया जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। वो तमाम चीज़ें जिनको तय कर लिया गया है तमाम दुनिया में कि हम किसी भी कारोबारी लेन देन को अकाउंटिंग की बुक्स में कैसे लिखेंगे, किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा, किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा, किस चीज़ को प्लस किया जाएगा, किस चीज़ को माइनस किया जाएगा, किस चीज़ को कैसे लिखा जाएगा, ये तमाम जो क़वाइद व ज़वाबित बनाए गए हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं, उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आता है व्हाट इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस कॉन्सेप्ट्स में से है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेटली एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, यानी इस नज़रिए के तहत कारोबार अपने मालिक से अलहदा हैसियत रखता है। मालिक और कारोबार एक चीज़ अकाउंटिंग की नज़र में नहीं है। मालिक अलहदा है और कारोबार अलहदा है। मालिक वो शख्स है जो कारोबार में पैसा लगाता है, उसको चलाने का ज़िम्मेदार है, उसका तमाम इंतज़ाम और इंसराम करता है, जबकि कारोबार वो है जिसको वो चलाता है। तो कारोबार ख़ुद से अपनी एक अलहदा शनाख्त रखता है। मालिक एक अलहदा वजूद है, कारोबार एक अलहदा वजूद है। जब तक आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे, आपको कारोबार का नफ़ा या नुकसान, उसके एक्सपेंसेस, इनकम और जो है उसके इनकम और एक्सपेंसेस वाज़ेह तौर पे आपको मालूम नहीं हो सकते, ना आपको उसकी ट्रू पिक्चर मालूम हो सकती है। तो इसलिए ये नज़रिया कायम किया गया था कि मालिक एक अलहदा वजूद है और कारोबार एक अलहदा है। इन दोनों को आप अलहदा करेंगे तो तब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे अमल हो सकता है। तो इसके बाद जो चीज़ है वो है व्हाट इज़ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ ए सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसीव्ड। क्या मतलब हुआ? इस निज़ाम के तहत किसी भी उधार कारोबारी लेन देन को उसी तारीख को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वो हो, जबकि उसकी वसूली या अदायगी बाद में किसी तारीख को होना होती है। जब हम कोई लेन देन करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो उधार हो तो उसको उधार लिख लिया जाता है। ये लिख लिया जाता है कि ये उधार है और इसकी वसूली बाद में होगी या इसको अदायगी हमने बाद में करनी है। तो इस तरह इसकी दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक जब वो हो और इसके बाद जब उसकी पेमेंट या रिसीप्ट हो, उस वक्त दूसरी एंट्री होती है जो कि पहली एंट्री को क्रॉस करती है। तो इसको अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अमूमन एक सिस्टम है, कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब वसूली हो या अदायगी हो। उससे पहले काम अगर उधार हो चुका है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन अक्रूवल सिस्टम में पहले जो उधार की ट्रांजैक्शन है उसको भी लिखा जाता है और उसके बाद जब उसकी वसूली या अदायगी होती है तो उसकी ट्रांजैक्शन भी की जाती है। इसके बाद आता है व्हाट आर एसेट्स। एसेट्स क्या है? Resources which are expected to be used for more than one accounting periods are called assets. वो कारोबारी असासे जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। कारोबारी असासे वो चीज़ें जो कारोबार के पास है और कारोबार उनकी मदद से अपने बिजनेस को चला रहा है, अपने कारोबार को चला रहा है, अपना रोज़मर्रा का काम कर रहा है, उनको एसेट्स कहा जाता है। और ये एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए होते हैं, मतलब एक साल से ज़्यादा अरसा वो कारोबार के पास रहते हैं। मतलब फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ऑटोज़ हैं, ट्रक्स हैं, मशीनरी है,
कंप्यूटर्स हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा लंबा अरसे तक कारोबार के पास इस्तेमाल होते हैं, इनको एसेट्स कहा जाता है। और वो तमाम चीज़ें जो 1 साल से कम अरसे में खर्च हो जाती हैं उनको एक्सपेंस कहा जाता है। इसके बाद आता है व्हाट आर सन्ड्री डेटर्स आर अकाउंट रिसीवेबल। ए पर्सन टू होम बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर्स। सिंपल बात है, ऐसा शख्स जिसको कारोबार उधार चीज़ फरोख्त करता है उसका डेटर कहलाता है। कारोबार जिसको चीज़ें बेचता है, अभी उसने उससे पैसे वसूल करने हैं, यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि जिससे कारोबार ने पैसे वसूल करने हैं चीज़ें फरोख्त करने के बदले में, उसको डेटर्स कहा जाता है। फिर आता है व्हाट आर लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स द टोटल अमाउंट विच ए बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे द आउटसाइडर्स। वो तमाम रकमें जो कारोबार दूसरे लोगों को कानूनी तौर पर अदा करने का पाबंद होता है, लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। यानी कारोबार ने जो कुछ भी दूसरों का अदा करना है, जिसके लिए वो पाबंद है, वो बाउंड है कि उसने ये लोगों को अमाउंट्स पे करनी है, वो तमाम लोग और वो तमाम रकमें उसके लिए लायबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद आता है व्हाट आर सन्ड्री क्रेडिटर्स आर अकाउंट पेएबल। ए पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड इट्स क्रेडिटर्स। वो शख्स जिससे कारोबार चीज़ें उधार खरीदता है उसका क्रेडिटर कहलाता है। कारोबार जिससे भी चीज़ें खरीदेगा, अगर उधार खरीदेगा तो यकीनन उसने उसको पेमेंट करनी है, उसको रकम अदा करनी है। तो आप कह सकते हैं कि जिसको भी रकम अदा करनी है कारोबार ने चीज़ें खरीदने के बदले में, वो उसका क्रेडिटर कहलाता है। फिर आता है डिफाइन वेजेस। वेजेस क्या हैं? ए सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू ए वर्कर इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। यानी वो रकम जो कारोबार का मालिक मज़दूर को उसकी खिदमात के बदले में अदा करता है, वेजेस कहलाती हैं। मज़दूर जो काम करने वाले हैं उनको कारोबार जो रकम अदा करता है, उनसे काम करवाता है, उसके बदले उनको जो पेमेंट करता है उसको वेजेस कहा जाता है। जो ऑफिस वर्कर्स को पेमेंट की जाती है उसको सैलरी कहा जाता है। तो मज़दूरों को जो रकम भी अदा की जाएगी उसको वेजेस कहा जाएगा। तो आज ये क्वेश्चंस थे हमारे पास, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, जो कि आईकॉम और डीकॉम दोनों के लिए यकसा तौर पे मुफीद हैं और इनके पेपर्स में आ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनके लिस्ट को मेंटेन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आप इनके लिस्ट को लिख लीजिए और इन क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलवाएंगे।